वेलकम बैक ऑन कैपिटल न्यूज। चलिए देखते हैं दिल्ली की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। दिल्ली सरकार इन परिवारों को देगी घर और रोजगार, सीएम रेखा गुप्ता ने किया ऐलान। दिल्ली सरकार घुमंतु समुदाय के हर परिवार को न केवल स्थायी आवास उपलब्ध कराएगी बल्कि उनकी आजीविका का भी प्रबंधन करेगी। इन परिवारों को जहां भी बसाया जाएगा वहां आसपास रोजगार के साथ साथ हाट बाजार की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। यह घोषणा मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने रविवार को डॉक्टर अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र में विमुक्त घुमंतु और घुमंतु जनजातियों के सशक्तिकरण के लिए आयोजित जनजातियों के सशक्तिकरण के लिए विमुक्त जाति दिवस कार्यक्रम में की। साथ ही घुमंतु समुदाय ने दिल्ली के संसाधनों और संस्थानों पर समान अधिकार होने की बात भी कही। उन्होंने कहा कि आजादी के 78 साल बाद भी घुमंतु समुदाय उपेक्षा और संघर्ष की कठिन परिस्थितियों से जूझ रहा है, जबकि स्वतंत्रता संग्राम में इन समुदायों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इसके बावजूद पिछली सरकारों ने कभी उनकी परवाह नहीं की। दिल्ली के 799 सरकारी स्कूलों में पानी बिजली की किल्लत, शिक्षा निदेशालय की रिपोर्ट में हुआ खुलासा। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पानी और बिजली की कमी ने शिक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय की एक ताजा रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि राजधानी के 799 सरकारी स्कूलों में से कई में पानी और बिजली की आपूर्ति बाधित है, जिससे बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। रिपोर्ट के अनुसार 703 स्कूल दिल्ली जल बोर्ड या सैन्य अभियंता सेवा के कनेक्शन पर निर्भर है, लेकिन इनमें से 59 स्कूलों में पानी की आपूर्ति रुक रुक कर हो रही है। वहीं 48 स्कूलों में पानी बिल्कुल नहीं आता या अनियमित है। दिल्ली में इस दिन से चलेगी इलेक्ट्रिक डबल डेकर बसें, यात्रियों को मिलेगी लग्जरी सुविधाएं। दिल्ली में शहीद मंगल पांडे पर भजनपुरा के सामने एक तरफ जहां डबल डेकर फ्लाईओवर बन रहा है, वहीं अब दिल्ली में डबल डेकर बसें भी आने वाली है। दिल्ली सरकार ऐसी 100 बसें लाने की तैयारी कर रही है। 1985-86 तक दिल्ली में ऐसी बसें बड़ी संख्या में देखने को मिलती थी, लेकिन लंबे अंतराल के बाद अब जो बसें आ रही है वे उन बसों से बिल्कुल अलग होगी। इनका लुक पुरानी बसों से बेहतर होगा, जो लग्जरी बसों जैसी दिखती है। पुरानी बसें डीजल से चलती थी, लेकिन ये इलेक्ट्रिक से चलेगी। ये बसें पूरी तरह से वातानुकूलित होगी। दिल्ली सरकार का व्यापारियों को दिवाली गिफ्ट, खातों में सीधे ट्रांसफर होंगे 1600 करोड़ रुपए। दिल्ली के व्यापारियों के लिए इस दीपावली का त्योहार और भी खास होने जा रहा है। दिल्ली सरकार ने एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए वर्ष 2019 से लंबित लगभग 1600 करोड़ के जीएसटी रिफंड को दीपावली से पहले व्यापारियों के खातों में हस्तांतरित करने का फैसला किया है। यह घोषणा न केवल व्यापारियों के लिए राहत की खबर है, बल्कि यह दिल्ली की आर्थिक प्रगति को भी नई गति देने का एक मजबूत संकेत है। फिट इंडिया 800 किलोमीटर साइकिल यात्रा संपन्न, खेल दिवस पर दिखा उत्साह। राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके पर इस बार फिटनेस और खेलों का रंग कुछ अलग ही देखने को मिला। मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय खेल महोत्सव के तहत आयोजित 800 किलोमीटर लंबी साइकिल यात्रा में देश भर में फिट इंडिया का संदेश फैलाते हुए रविवार को मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में समापन किया। यह यात्रा साइकिलिस्ट योगेंद्र सिंह, मदन लाल, डॉक्टर विक्रम सिंह ने 3 सपोर्ट स्टाफ के साथ साइकिल चलाकर देखी। समापन समारोह में केंद्रीय युवा मामले एवं खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया विशेष रूप से मौजूद रहे। जयकारों के साथ बप्पा को दी गई विदाई, श्रद्धालुओं ने ढोल नगाड़ों के साथ निकाली शोभा यात्रा। गणपति बप्पा मोरिया अगले बरस तू जल्दी आए के जयकारों के साथ रविवार को लोगों ने बप्पा को विदाई दी। श्रद्धालुओं ने ढोल नगाड़ों के साथ शोभा यात्रा निकाली। लोग बप्पा के गीतों पर थिरके और रंगों से घिरे। गुलाब के फूल गिरते रहे। बप्पा के कानों में अपनी मनोकामनाएं व्यक्त की। यमुना में विसर्जन पर रोक होने के कारण लोगों ने अपने गणेश पंडालों और घर के आसपास बने कृत्रिम घाटों पर ही गणेश विसर्जन किया। उत्तर प्रदेश में नदियों में विसर्जन पर रोक नहीं है, ऐसे में कई लोगों ने गाजियाबाद जाकर गणेश विसर्जन किया।
लोन के नाम पर 68,000 की ठगी, बहन की शादी में खलल। एक व्यक्ति को अपनी बहन की शादी के लिए 50,000 रुपए की सख्त जरूरत थी। जब वह सड़क पर निकला तो उसने देखा कि एक व्यक्ति अपनी बाइक पर लोन का छाता लेकर खड़ा है। उस व्यक्ति ने उससे लोन दिलाने की गुहार लगाई, लेकिन व्यक्ति को क्या पता था कि उसके साथ ठगी होने वाली है। लोन देने वाले व्यक्ति ने पीड़ित से उसका आधार और पैन कार्ड ले लिया। लोन दिलाने की बजाय उसके दस्तावेजों का दुरुपयोग कर उसके नाम पर एक स्मार्ट मोबाइल और LED फाइनेंस करवा ली। पवन कुमार की शिकायत पर उत्तर पूर्वी जिले के साइबर थाने ने धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस आरोपी की तलाश में छापेमारी कर रही है। FIR के बाद भी शास्त्री पार्क से अतिक्रमण नहीं हटा पाई पुलिस, समस्या बरकरार। लोगों में दिल्ली पुलिस का कितना खौफ है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पुलिस अतिक्रमण को लेकर 3 अलग अलग FIR दर्ज कर देती है। इसके बाद भी शास्त्री पार्क रोड से अतिक्रमण नहीं हटा पाती। अतिक्रमण हटाना तो दूर, यहाँ पुलिस कार्रवाई का जरा सा भी फर्क नजर नहीं आता। अतिक्रमण हमेशा की तरह हो रहा है। सवाल उठ रहे हैं कि पुलिस ने कार्रवाई तो की, लेकिन उसका असर क्यों नहीं दिख रहा। कार्रवाई महज औपचारिकता बनकर रह गई है। देश के इन राज्यों में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी, कई जगहों पर स्कूल बंद करने के आदेश। बाढ़, बादल फटने और भूस्खलन से जूझ रहे पंजाब, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में अगले 2 से 3 दिन बेहद मुश्किल हो सकते हैं। मौसम विभाग ने तीनों राज्यों में भारी वर्षा को लेकर रेड अलर्ट जारी किया है। पंजाब में यह पहली बार है कि इस वर्ष भारी वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया गया है। हिमाचल में 3 सितंबर तक भारी से बहुत भारी वर्षा की चेतावनी दी गई है। इसके अलावा उत्तराखंड के 5 जिलों में भी सोमवार को भारी वर्षा का रेड अलर्ट और बाकी जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। दिल्ली में सितंबर में इस दिन तक होगी बारिश, मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। अगस्त में रिकॉर्ड बारिश के बाद सितंबर महीने की शुरुआत भी दिल्ली में भारी बारिश के साथ हो सकती है। मौसम विभाग का अनुमान है कि सोमवार को दिन भर बादल छाए। येलो अलर्ट की वजह अधिकांश जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश हुई। कुछ जगहों पर भारी बारिश हो सकती है। अधिकतम और न्यूनतम तापमान क्रमशः 30 और 23 डिग्री रह सकता है। सितंबर के पहले हफ्ते में ही कमाबेश हर दिन बादल छाए रहेंगे और बारिश की संभावना भी बनी रहेगी। केंद्रीय मंत्री शिवराज का विपक्ष पर हमला, बोले घुसपैठियों को मतदाता सूची में शामिल करने का हो रहा है प्रयास। केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि बिहार में हो रही रैली या वोट चोरी नहीं, बल्कि घुसपैठिया बचाओ यात्राएं हैं। विपक्षी गठबंधन विदेशी घुसपैठियों को वोटर लिस्ट में शामिल करने का प्रयास कर रहा है, जो अस्वीकार्य है। शिवराज पर रविवार को DU के रामजस कॉलेज में 1 नेशन 1 इलेक्शन कार्यक्रम में भाग लिया और छात्र छात्राओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि क्या देश को कोई धर्मशाला समझा गया है जहां कोई भी आकर वोटर लिस्ट में नाम दर्ज करा सके। चौहान ने स्पष्ट किया कि हमारे देश के नागरिक चाहे किसी भी जाति या धर्म के हो, सभी हमारे हैं, लेकिन विदेशी घुसपैठियों को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। आज भारी बारिश की मार झेल रही दिल्ली, ड्रेनेज मास्टर प्लान में शामिल होगा यमुना की बाढ़ से बचाने का प्लान। दिल्ली में यमुना उफान पर है। हर किसी को जुलाई 2023 के हालात की याद आ रही है, जब दिल्ली का कश्मीरी गेट से लेकर ITO तक का रिंग रोड का इलाका जलमग्न हो गया था और इसमें नाव चल रही थी। इसे देखते हुए दिल्ली के लिए बन रहे ड्रेनेज मास्टर प्लान में दिल्ली को यमुना की बाढ़ से बचाने की योजना भी अब शामिल होगी। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने इस मामले में भेजे गए पत्र के बाद दिल्ली सरकार ड्रेनेज मास्टर प्लान के मसौदे में भारत की पीठ में छुरा मारने वाले चीन से सावधान रहे सरकार। संजय सिंह ने ड्रैगन से नजदीकियों को लेकर किया आगाह। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने मोदी सरकार द्वारा चीन के साथ बढ़ाई जा रही नजदीकियों को लेकर आगाह किया है। उन्होंने कहा कि भारत की पीठ में छुरा मारने वाले चीन से मोदी सरकार को सावधान रहने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले 6 वर्षों में चीन को 40 लाख करोड़ का व्यापार दिया, लेकिन धोखेबाज चीन ने गलवान घाटी में हमारे 20 जवानों को मार दिया और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान खुलेआम पाकिस्तान को मिसाइल और हथियार दिया।
बिंदापुर इलाके में धमकी देने का बदला लेने के लिए हुई थी हत्या। पुलिस ने 2 आरोपियों को दबोचा। बिंदापुर थाना क्षेत्र में कुलदीप नामक व्यक्ति की हत्या की गुत्थी को सुलझाते हुए पुलिस ने 2 आरोपितों को गिरफ्तार किया है। आरोपितों में विपिन उर्फ मुन्ना और पवन उर्फ पंजाबी शामिल हैं। आरोपितों ने पूछताछ में पुलिस को बताया है कि धमकी का बदला लेने के लिए वह कुलदीप के घर मारपीट करने पहुंचे थे और झगड़े के दौरान उन लोगों ने उनके सीने में चाकू गोदकर भाग गए। बीच बचाव में कुलदीप का भतीजा भी घायल हो गया। दिल्ली हाई कोर्ट ने जज संजीव कुमार सिंह को क्या सस्पेंड आचरण के बारे में रिपोर्ट मिलने पर दिया आदेश। आचरण के बारे में प्रतिकूल रिपोर्ट मिलने पर दिल्ली हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के न्यायाधीश संजीव कुमार सिंह को तत्काल निलंबित करने का आदेश दिया। यह निर्णय दिल्ली हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की एक फुल कोर्ट मीटिंग में लिया गया है। बैठक में उनके आचरण के संबंध में गलत रिपोर्ट मिली, जिस पर कोर्ट ने उन्हें निलंबित करते हुए उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू करने पर विचार किया। हाई कोर्ट रजिस्ट्रार जनरल अरुण भारद्वाज द्वारा जारी आदेश में संजीव कुमार सिंह को पूर्व अनुमति प्राप्त किए बिना दिल्ली न छोड़ने को कहा गया है। दिल्ली में शराब की दुकान में घुसकर सेल्समैन पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला, बदमाशों ने लाठी डंडों से भी पीटा। भारत नगर थाना क्षेत्र में रविवार रात सरकारी शराब की दुकान के एक सेल्समैन पर बदमाशों ने चाकू और डंडे से हमला कर दिया। बदमाशों ने इस दौरान सेल्समैन के गर्दन, हाथ और पैर में आधा दर्जन से अधिक चाकू से वार किए। वारदात को अंजाम देने के बाद सभी आरोपित मौके से फरार हो गए। पीड़ित की पहचान 52 वर्षीय ज्ञानपाल सिंह के रूप में हुई है। घायल को पास के ही अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। घायल शख्स अभी बयान देने की हालत में नहीं है। दिवाली से पहले दिल्ली सरकार की व्यापारियों को बड़ी सौगात, 1600 करोड़ की जीएसटी होगी रिफंड। दिल्ली में व्यापारियों की बड़ी खुशखबरी है। दिल्ली सरकार ने दिवाली से पहले बड़ा ऐलान किया है। सरकार व्यापारियों को 1600 करोड़ रुपए की जीएसटी रिफंड करने जा रही है। यह अमाउंट साल 2019 से लंबित पड़ा है। 31 अगस्त को सीएम रेखा गुप्ता ने अपने कैंप ऑफिस में व्यापार एवं कर विभाग की एक विशेष बैठक की। इस दौरान सीएम रेखा गुप्ता ने यह निर्णय लिया। बाद में बताया कि हमारी सरकार ने तय किया है कि यह पूरा रिफंड दीपावली से पहले अदा कर दिया जाएगा, ताकि व्यापारी भाई बहन त्योहार को और अधिक खुशहाली के साथ मना सके। बैठक में जीएसटी कमिश्नर नंदिनी पालीवाल, वित्त सचिव शूरवीर सिंह और विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। एयर इंडिया के प्लेन में आई खराबी, दिल्ली एयरपोर्ट पर कराई गई सेफ लैंडिंग। दिल्ली एयरपोर्ट पर एयर इंडिया की इंदौर फ्लाइट की सेफ लैंडिंग कराई गई है। सुबह ही फ्लाइट AI 2913 ने इंदौर के लिए उड़ान भरी ही थी कि अचानक फ्लाइट ने यू टर्न ले लिया और दिल्ली एयरपोर्ट के ETC से परमिशन लेकर एयरपोर्ट पर सेफ लैंडिंग कराई। लैंडिंग होते ही प्लेन में सवार यात्रियों को इमरजेंसी गेट से रेस्क्यू किया गया और प्लेन में आई तकनीकी खामी की जांच भी की गई। घटनाक्रम की सूचना मिलते ही एयरलाइंस के अधिकारी, एयरपोर्ट स्टाफ और सुरक्षाकर्मी मौके पर पहुंचे। चिड़ियाघर में H5N1 से हड़कंप, रोजाना 2 बार सर्वेक्षण, बढ़ाई गई सख्त निगरानी। दिल्ली की चिड़ियाघर में H5N1 एवियन इन्फ्लुएंजा के फैलने की पुष्टि के बाद प्रशासन और चिकित्सकों में हड़कंप मचा हुआ है। वायरस से बचाव के लिए सख्त निगरानी और सुरक्षा उपाय बढ़ाए गए हैं। रोजाना 2 बार सर्वेक्षण हो रहा है। वहीं बाड़ों, तालाबों और प्रवासी पक्षियों के भोजन क्षेत्रों की साफ सफाई और कीटाणुनाशक छिड़काव भी किया जा रहा है। चिड़ियाघर के कर्मचारी मास्क, दस्ताने और सुरक्षात्मक कपड़े पहनकर काम कर रहे हैं और CCTV से भी निगरानी की जा रही है। PWD की 8 बड़ी योजनाएं, ITO होगा जाम मुक्त, ब्लूप्रिंट तैयार, जानिए क्या क्या होगा। राजधानी में ट्रैफिक जाम की समस्या से निजात दिलाने के लिए लोक निर्माण विभाग ने 8 बड़ी परियोजनाओं पर काम शुरू कर दिया है। इन परियोजनाओं की व्यवहार्यता रिपोर्ट और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए निविदा प्रक्रिया जारी है। विभाग ने इसके लिए लगभग 14.6 करोड़ की परामर्श सेवाओं की लागत तय की है। निर्माण कार्य शुरू करने से पहले सभी तकनीकी, पर्यावरणीय और सामाजिक पहलुओं का गहन अध्ययन कराया जाएगा।
दिल्ली की सड़कों पर 36 साल बाद लौटेगी डबल डेकर बसें, अब दिखेगा इलेक्ट्रिक स्वरूप। राजधानी दिल्ली की सड़कों पर 36 साल बाद डबल डेकर बसों की वापसी होगी। 1989 में पुराने बेड़े की जर्जर हालत और सीएनजी युग की शुरुआत के चलते इन्हें बंद कर दिया गया था। अब दिल्ली सरकार इन्हें इलेक्ट्रिक स्वरूप में दोबारा चलाने की तैयारी में है। इसके लिए बसों का ट्रायल चुनिंदा रूट पर जल्द शुरू किया जाएगा। पायलट प्रोजेक्ट के लिए अशोक लेलैंड ने डीटीसी को CSR फंड से एक इलेक्ट्रिक डबल डेकर बस दी है, जिसे ओखला डिपो में खड़ा किया गया है। बस की ऊंचाई 4.75 मीटर और लंबाई 9.8 मीटर है। इसमें 63 से अधिक यात्री एक साथ सफर कर सकते हैं। परिवहन मंत्री डॉक्टर पंकज कुमार सिंह ने बताया कि 2 और बसें जल्द मिलने की उम्मीद है। डीयू में आज जारी होगी 5वीं कट ऑफ। BA BCom में 3600 सीटों पर मौका। दिल्ली विश्वविद्यालय में नॉन कॉलेजिएट विमेंस एजुकेशन बोर्ड में शैक्षणिक स्तर 2025-26 के लिए दाखिले की प्रक्रिया जारी है। विश्वविद्यालय की ओर से जानकारी दी गई है कि सोमवार 1 दिसंबर 2025 को 5वीं कट ऑफ लिस्ट जारी की जाएगी। NC वेब की निदेशक प्रोफेसर गीता भट्ट ने बताया कि अब तक BA और BCom प्रोग्राम में करीब 11,600 छात्राओं का एडमिशन हो चुका है। हालांकि अभी भी लगभग 3600 सीटें खाली हैं। खासतौर पर सामान्य वर्ग और OBC कैटेगरी में कई सीटें बची हुई है, जबकि SC कैटेगरी की ज्यादातर सीटें सभी सेंटर्स पर लगभग भर चुकी है। रूसी तेल से भारत में भ्रमण कमा रहे मुनाफा, ट्रंप के सलाहकार ने फिर साधा निशाना। नवारो ने कहा है कि भ्रमण भारतीय लोगों की कीमत पर मुनाफा कमा रहे हैं और इसे रोकने की जरूरत है। ट्रंप सरकार में व्यापार मामलों के वरिष्ठ सलाहकार नवारो ने फॉक्स न्यूज संडे को दिए एक इंटरव्यू में कहा कि पीएम मोदी एक महान नेता है। ये समझ नहीं आ रहा है कि भारतीय नेता रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ कैसे सहयोग कर रहे हैं, जबकि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। नवारो ने कहा, तो मैं बस इतना ही कहूंगा, भारतीय लोगों कृपया समझे कि यहाँ क्या हो रहा है। ब्राह्मण भारतीय लोगों की कीमत पर मुनाफा कमा रहे हैं, हमें इसे रोकना होगा। भारत और चीन ने बयान में क्या कहा, विपक्ष के इन सवालों के जवाबों का अब भी है इंतजार। चीन के तियानजिन में हो रहे शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के सम्मेलन से इधर रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात हुई है। इसके बाद भारत के विदेश मंत्रालय की ओर से एक बयान जारी किया गया है। इसके मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, भारत और चीन दोनों ही रणनीतिक स्वायत्तता चाहते हैं और दोनों के संबंधों को किसी तीसरे देश के चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री ने सीमा पर शांति बनाए रखने की जरूरत पर भी जोर दिया। पीएम मोदी 7 साल में पहली बार चीन गए हैं। साल 2020 में गलवान में हुई सैन्य झड़प के बाद मोदी का यह पहला चीन दौरा है। दिल्ली में यमुना मचा सकती है तबाही, बाढ़ का खतरा बढ़ा। हथीनीकुंड बैराज से छोड़ा गया 3 लाख क्यूसेक पानी। दिल्ली पर एक बार फिर बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। आज सुबह 9 बजे हथीनीकुंड बैराज से 3,29,313 क्यूसेक पानी रिलीज किया गया है। यह पानी दिल्ली की तरफ बढ़ रहा है। जब यह दिल्ली पहुंच जाएगा तो उस समय बाढ़ जैसे हालात पैदा हो सकते हैं। इसलिए सरकार ने अलर्ट जारी किया है। अलर्ट में कहा गया है कि ORB पुराने रेलवे ब्रिज का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर सकता है और वाटर लेवल 206.50 मीटर से भी ज्यादा पहुंच सकता है। अलर्ट में कहा गया कि सेंट्रल वाटर कमीशन की सलाह भी जल्द जारी की जा सकती है। इसलिए सभी सेक्टर अधिकारियों को अपने अपने क्षेत्रों में कड़ी निगरानी रखने को सलाह दी गई है। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आप दिल्ली के किस जगह से इस वीडियो को देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।